नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए दिल्ली सल्तनत से महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो आपके सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों के बारे में बताएंगे जो दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश थे। तो साथियों, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और बाद में हम इन सभी राजवंशों को डिटेल से कराएंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, जानते हैं दिल्ली सल्तनत के 5 वंश जो कब से कब तक रहे थे। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 ईस्वी तक रही थी। और साथियों, इस सल्तनत के 5 वंश थे जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश थे। तो साथियों, जानते हैं क्रमवाइज इन वंशों को। पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। और साथियों, गुलाम वंश के 3 वंश थे जो कुतुबी वंश, शमसी वंश और वल्लवनी वंश थे। गुलाम वंश के जो 3 वंश थे जो कुतुबी वंश, शमसी वंश और वल्लवनी वंश कहलाए थे। साथियों, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश की स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और साथियों, इनकी राजधानी लाहौर थी। साथियों, कुतुबुद्दीन वंश के शासक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और साथियों, पूछा जाता है कि चौगान में कितने खिलाड़ी होते हैं। चौगान में जो कि 4 खिलाड़ी होते हैं, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। और साथियों, शमसी वंश के शासक जो कि इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रज़िया सुल्तान और मुईउद्दीन बैराम शाह और नसरुद्दीन मोहम्मद थे। साथियों, वल्लवनी वंश के शासक गयासुद्दीन वल्लवन, केकुबाद और केकुमर्स थे। केकुमर्स जो कि ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे। साथियों, दिल्ली सल्तनत में सबसे कट्टर शासक गयासुद्दीन वल्लवन को कहा जाता है, जिसने लौह रक्त की नीति अपनाई थी। और साथियों, इससे खूब प्रश्न भी पूछा गया है कि लौह रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था, जो गयासुद्दीन वल्लवन था। और साथियों, रज़िया सुल्तान जो कि प्रथम मुस्लिम शासक थी। साथियों, अगला वंश है खिलजी वंश, जिसने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। इसने मात्र 40 साल तक ही शासन किया था, जो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश है। साथियों, शासक जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे। और इसके महत्वपूर्ण शासक और थे अलाउद्दीन खिलजी और शिहाबुद्दीन उमर और कुतुबुद्दीन मुबारक और नसरुद्दीन खुसरो थे। खिलजी वंश के शासक जो कि जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर और कुतुबुद्दीन मुबारक और नसीरुद्दीन खुसरो थे। और साथियों, इस वंश में सबसे सफल शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का सबसे सफल शासक था। और साथियों, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जो मलिक काफूर था। और इसे मलिक काफूर को इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने इसे तोहफे में दिया था। और मलिक काफूर ने ही जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कर दी थी, और जो अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर की थी। और अगला वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो कि 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला था। और इस वंश ने 94 वर्ष शासन किया था। साथियों, तुगलक वंश जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। और साथियों, इसमें सबसे शिक्षित शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। साथियों, तुगलक वंश के शासक जो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन तुगलक थे। तो साथियों, सबसे शिक्षित शासक जो मोहम्मद बिन तुगलक था। साथियों,
मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। साथियों, फिरोज शाह तुगलक जिसने अपने भाई जोना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर बसाया था। साथियों, फिरोज शाह तुगलक ने ही कुतुब मीनार को पूर्ण भी कराया था। अगला राजवंश। साथियों, तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का पहला शासक जो कि गयासुद्दीन तुगलक था। और साथियों, गयासुद्दीन तुगलक ने 5 वर्ष तक ही शासन किया था। साथियों, गयासुद्दीन तुगलक जो कि दिल्ली के निकट एक तुगलकाबाद शहर को बसाया था। तुगलकाबाद शहर का निर्माण जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक का पिता था। साथियों, अगला राजवंश है सैयद वंश, जो सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक था, जिसने 37 वर्ष तक ही शासन किया था। साथियों, इसके शासन तथा इसके सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां थे और इसके शासक हैं खिजर खां, खां सैयद, मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। कहा जाता है कि इस वंश को ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाया था। अगला राजवंश है लोधी वंश, जिसने सैयद वंश के बाद लोधी वंश आया और यह 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। और साथियों, लोधी वंश के 3 शासक थे, जो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी थे। लोधी वंश की संस्थापक जो कि बहलोल लोधी थे। और साथियों, इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इसे बाबर ने बुरी तरह हरा दिया था। और साथियों, इससे प्रश्न भी खूब पूछा जाता है कि प्रथम पानीपत का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, जो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय और इब्राहिम लोधी की पराजय हुई थी। लोधी वंश के संस्थापक जो बहलोल लोधी थे और इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। तो साथियों, ये थे दिल्ली सल्तनत के वंश, जिन्होंने 1206 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। और इसके दिल्ली सल्तनत के 5 ही वंश थे। और साथियों, इन पांच वंशों से खूब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके आने वाली परीक्षा में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को शेयर करें और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और साथियों, हम आपको दिल्ली सल्तनत से इसके वंश और इसके शासक भी कराएंगे, जो टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। तो साथियों, ईमानदार से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।